नमस्कार दोस्तों, देखिए दोस्तों, आलस कितनी बुरी बला है। आलस करने से क्या होता है। तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त एक ही रूम में रहते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ घूमते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तीनों दोस्त मार्केट से आए और मार्केट से आने के बाद में तीनों ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में तीनों खाने को बैठे। तीनों ने 3 थाली में खाना निकाला और खाने के बाद क्या किए, खाना जब निकाला एक जने ने खा के देखा तो उसमें नमक कम था। जब नमक कम था तो वो बोला, जा रे बोले नमक ला। दूसरा बोलता है, अपना तो मालूम है, बोलता है अपन एक बार बैठ गए तो किसी के बाप की नहीं सुनते, तो वो गया नहीं, वो आलसी था। वो फिर दूसरे को बताया, दूसरा बोला जा रे तू नमक ला। वो बोलता है तेरे से तो मैं ज़्यादा आलसी हूँ, बोलता है मैं क्या को नमक लाऊंगा, बोलता है खाना है तो खाओ नहीं तो चुपचाप रहो, बोलता है। वो भी नहीं गया, वो भी नहीं गया, वो भी नहीं गया। तीनों ने खाना नहीं खाए। अब बोले अब करने का क्या, नमक कौन लाएगा। अब नमक लाने की बात आई तो तीनों ने ये शर्त रखी कि जो पहले बात करेगा वो नमक लाएगा। तीनों रहे चुप। अब तीनों बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ एक दूसरे की तरफ इशारा करते थे और इशारा करते करते रात के 11 बज गए, 12 बज गए। तीनों ने नमक नहीं लाए, तीनों ने खाना नहीं खाया और तीनों थाली के पास में सो गए। रात भर वहीं सोए रहे। सवेरे उठे। सवेरे उठने के बाद में तीनों ने एक दूसरे के तरफ देखा, मुस्कुराया, हंसा और इशारा किया, लेकिन तीनों ने नमक नहीं लाया। दिन के 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे, शाम को 11 बजे, 12 बजे फिर से वही सो गए। फिर से सोने के बाद में फिर से वही प्रोसेस। दूसरे दिन सवेरे उठे, एक दूसरे की तरफ देखे, मुस्कुराए, हंसे और इशारा किए, लेकिन तीनों ने नमक नहीं लाया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिनों के बाद चारों बेहोश हो गए। चारों थाली सामने रखी हुई थी तीनों के, और 4 दिन के बाद तीनों वो जो दोस्त थे वो बेहोश पड़े हुए थे। उतने में उनका चौथा दोस्त आया। चौथे दोस्त ने देखा। चौथे दोस्त ने देखने के बाद में उसके मन में ऐसी शंका आई कि तीनों ने जहर खाए, कुछ ना कुछ जहर होगा, पॉइजन होगा इस थाली में, इसीलिए तीनों के तीनों मर गए। वो मोहल्ले में गया, अपने आस पड़ोस वालों को बताया और पूरे मोहल्ले वाले आ गए, बोले जहर खा के मर गए, जहर खा के मर गए। उसकी माँ आई, बाप आए, सब लोग रोने लगे। बहुत अच्छा था, ऐसा था, वैसा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी रोने लगी, बोले ये तो बहुत अच्छा था, बोले मेरी बहुत केयर करता था, बोले मुझे घुमाने ले जाता था, फिराने ले जाता था, मेरे मोबाइल में रिचार्ज करके देता था। लेकिन ये सब होने के बाद में तीनों होश में तो आए, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। लोगों को लगा कि ये मर गए। फिर उनकी अर्थी वर्ती सजाई गई, तीनों को अर्थी के ऊपर लिटाया गया, उनका टीका टोला सब लगाया गया और वो तीनों को अर्थी में उठा के राम नाम सत्य करते करते स्मशान में लेके गए। स्मशान में ले जाने के बाद में तीनों ने एक दूसरे के तरफ देखा, लेकिन तीनों बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि शर्त थी जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। लेकिन तीनों बोलने को तैयार नहीं। फिर तीनों ने क्या किया, तीनों को अर्थी के ऊपर, यानी स्मशान में जो लकड़ी के ऊपर रखते हैं और जलाते हैं, वहाँ तीनों को रखा गया और एक को आग लगाई। आग लगाने के बाद में वो उनका जो स्मशान में उनकी अर्थी पूरी जलने लगी। जलने के बाद में ये नीचे से गर्म होते गया। इसके पीठ को चटके लगने लगे तो ये फिर चिल्लाया, नहीं बोले मैं मरा नहीं हूँ, बोले जिंदा हूँ, बोले। वैसे उसके दोनों दोस्त उनको जलाने को थे, वो दोनों उठे, अबे बोले तू हार गया शर्त, बोले जा पहले नमक ला, बोले। इसीलिए आलस कैसा होता है, आलस से अपनी जान भी जा सकती है। इसीलिए किसी इंसान ने आलस नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आलस ये एक बुरी बला है। नमस्कार, धन्यवाद।